नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां पर थाना समाधान दिवस की हैरान करने वाली एक तस्वीर वायरल हो गई। और साथ ही हम बात करेंगे एटा की, जहां सड़क न बनने से ग्रामीण और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह स्मृति दिवस पर बलिया जनपद के कोटवा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां लगभग 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। बतौर मुख्य अतिथि बलिया जनपद के अघैला निवासी यात्री परिवहन प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जरूरत पड़ने पर रक्तदान करने वाले व्यक्ति को रक्त भी उपलब्ध हो जाता है। इस मौके पर स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह के बेटे प्रेम प्रकाश सिंह, अभिषेक सिंह, दिनेश सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम के आयोजक प्रेम प्रकाश सिंह ने मौजूद लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। हम लोग के सामने आज रक्तदान शिविर का आयोजन कोटवा में होने वाला था और हो भी रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से। हमारे सामने निर्भय नारायण सिंह जी हैं, जो यात्री परिवहन प्रबंधक के रूप में दिल्ली में विद्यमान है और इनकी मौजूदगी है वहाँ पर ये पोस्टेड है और समाज सेवा के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया है। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निर्भय नारायण सिंह जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, रक्तदान महादान होता है, सभी लोगों को पता है। और एक ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांति है कि रक्त देने से आदमी कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, ताकि उससे आदमी के जीवन का स्वास्थ्य और अच्छा होता है। ये जो है साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ है। और हम लोग के ग्रामीण क्षेत्रों में ये भ्रांति बना हुआ है कि रक्त देने से आदमी बीमार पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आज कितने लोगों ने लगभग रक्तदान किया है? लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया और वो बलिया ब्लड बैंक में जमा हो जाएगा। और जब भी किसी को रात में या सुबह कभी इमरजेंसी में आकस्मिक ज़रूरत होगी तो वो सर्टिफिकेट दिखाने से बलिया ब्लड बैंक से आपको तुरंत रक्त मिल जाएगा। निर्भय नारायण सिंह समाज सेवा में इनका बहुत सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने चाहे ट्रेन की बात की जाए, चाहे पर्यावरण की बात की जाए, चाहे वृक्षारोपण की बात की जाए, इनका जनपद ही क्या पूरा पूर्वांचल में कोई सानी नहीं है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर पूरे द्वाबा वासियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप आने वाले भविष्य में द्वाबा वालों के लिए आप क्या चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नीयत साफ रख करके समाज की जो मूलभूत समस्या है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर विजन है, दूरदृष्टि है। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि व्यवसाय है, आजीविका का साधन नहीं है। जो सक्षम लोग हैं, जो नेतृत्व करने के में सक्षम हैं, उनको आगे बढ़ कर के आना चाहिए। और अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, शिक्षा का खराब स्तर है, जिसका परिणाम बेरोजगारी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, आप शिक्षा का स्तर सुधारिए। हर गाँव, हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी निकलेंगे। और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। एक किसान का बेटा पढ़ करके देश का सर्वोच्च परीक्षा पास करके आपके बीच में उपस्थित है। हम देख रहे हैं कि आप सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं और समाज सेवा का संकल्प आपने लिया है। कुछ समाज सेवी ऐसे लोग हैं जो समाज में उनका उत्थान होना चाहिए, लोग जब आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्यावश आपकी प्रतिभा से ज्वेलर्स भी रख रहे हैं, जल भी रहे हैं। उस संबंध में आपको क्या कहना है? उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, सकारात्मक कार्य करने आए हैं, शिक्षा का स्तर सुधारने आए हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्या बाढ़ है, बेरोजगारी है, उस पर काम करने आए हैं। हर आदमी का अपना जीने का, सोचने का तरीका है। मेरी सोच सकारात्मक है। हम अच्छे कामों के लिए आए हुए हैं। मेरा लक्ष्य कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे पास भारत सरकार का पद और प्रतिष्ठा है। मुझे किसी एमएलए, एमपी बनने का मन में कोई लालसा नहीं है, लेकिन ये लालसा ज़रूर है कि हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका अस्थायी समाधान किया जाए। उसी सेक्टर में हम शिक्षा के विकास के लिए लगे हुए हैं कि इसके लिए हम लोगों ने स्मार्ट क्लास लगवा रहे हैं, मॉडल स्कूल बनवा रहे हैं, सोलर लाइट लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ हेल्थ की भी समस्या है, स्वास्थ्य की। उसके लिए हम मोबाइल स्वास्थ्य वैन बनवाए हैं, जो अभी बहुत 12 तारीख को उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे। वो हर गांव में घूम घूम करके, उसमें डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, जो पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, दवा फ्री होगी, सभी प्रकार की जांच होगी, इवन कि उसमें खून जांच की भी सुविधा है। वो गांव-गांव घूम करके लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। ज़रूरत होने पर मुफ्त में दवा वितरण होगा
और हर 2 महीने पे बड़ा मेगा हेल्थ कैंप होगा जिसमें 5 डॉक्टर आएंगे और क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या का भी समाधान करेंगे। आपसे अंतिम प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जैसे बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग जब भी जानते हैं कि निर्भय नारायण सिंह इस द्वाबा में पदार्पण किए हैं तो सब लोग भागे भागे आपकी लोकप्रियता को देख के आ जाते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं? मैं सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई विरासत वाले लोग नहीं है। एक सामान्य किसान का बेटा हूं, जो कुछ भी हासिल किया अपने बल पे हासिल किया है। और मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के हर गांव, हर घर से ऐसे युवा निकले जो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी मेरे जैसे बने और अपने क्षेत्र के ऋण से उऋण हो। उसी क्रम में बलिया से सीनियर संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर के नाराहाट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक बस के ऊपर से सामान उतार रहा था। तभी युवक विद्युत विभाग के 11,000 केवी तार की चपेट में आ गया। लोगों ने किसी तरह बस की छत से उतारकर युवक को भारतीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाराहाट में भर्ती कराया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम बार में रोड से गुजरते समय बाइक सवार युवक के ऊपर पेड़ गिर गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया, लेकिन बाइक चकनाचूर हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो निचलौल क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। दरअसल उन्हें शिकायत मिली थी कि खाद की तस्करी नेपाल में हो रही है और कुछ दुकानदार किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती जिंक अन्य उत्पाद खरीदने को मजबूर कर रहे हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं। इस पर नाराज विधायक ने जिला कृषि अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा विधायक ने खाद की तस्करी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बॉर्डर क्षेत्र से नेपाल में उर्वरक की तस्करी की सूचना है। इस पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने और सीमावर्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग खासकर किसान विधायक की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर के सिद्धार्थ नगर वार्ड स्थित गौशाला के भूमि विवाद को लेकर शुक्रवार की सुबह गौशाला समिति और स्थानीय प्रशासन में नोकझोंक हो गई। करीब 1 घंटे की गहमागहमी और अधिकारियों की सख्ती के बाद निर्माण कार्य रुकने पर किसी तरह मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि नगर के सिद्धार्थ नगर वार्ड स्थित गौशाला की भूमि पर समिति के जिम्मेदार शुक्रवार की सुबह चहारदीवारी का निर्माण करा रहे थे। नगर पालिका के जिम्मेदारों की सूचना पर एसडीएम नवीन प्रसाद और सीओ जयप्रकाश त्रिपाठी महफूज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए मामला सुलझने के बाद ही निर्माण कार्य कराने की नसीहत देने लगे। इसी बात को लेकर गौशाला समिति और प्रशासन के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी हुई। एसडीएम नवीन प्रसाद ने बताया कि नगर पालिका और गौशाला समिति के जिम्मेदारों को भूमि संबंधित दस्तावेज के साथ शनिवार को तलब किया गया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।